हेलो एवरीवन, मयूरी यार। हम लोग चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं, वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अभी तक जो था हम लोगों ने वो इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया था, जैसे एटम क्या है, वो इनडिविजिबल है। फिर कुछ पार्टिकल्स फाउंड आउट हुआ था इनसाइड द एटम, जिसे कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। फिर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया था, जो जिससे कि पता चला कि कुछ पार्टिकल्स हैं नेग्लिजिबल मास और वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, और वो पार्टिकल का नाम दिया था इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन थे, वो भी हम लोगों ने एक बार देखा। फिर जे जे थॉमसन का जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है, वो भी हम लोगों ने एक बार पढ़ा कि उसका जो रेशियो था, मास अपन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम वॉट एवर द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड। और ये जो है उनके 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हम लोगों ने पढ़े। लेकिन उसका उनका जो तीसरा पॉसिबिलिटी था, ये पब्लिश किया गया था। द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड अ region of space that was uniformly charged. This structure is known as Thomson's plum pudding. Means जो उनका जो पॉसिबिलिटी था, उन्होंने क्या आ, आ, बोला था कि मतलब क्या फाइंड आउट किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं वो साथ साथ में ही रिवॉल्व करते हैं, जबकि एक्चुअल एटम का स्ट्रक्चर क्या है, जो प्रोटॉन्स है वो न्यूक्लियस में होता है। ये उन्होंने पॉसिबिलिटीज़ कुछ तभी अंदाज़ा लगाया था कि जो प्रोटॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो साथ साथ में घूम रहे हैं। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी जो टॉपिक है हम आज कवर करेंगे वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इन द मिड ऑफ 19th सेंचुरी में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कैरी किया था कुछ साइंटिस्ट ने, और वो एक्सपेरिमेंट है द हाउ लो प्रेशर एयर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स ये जो अभी सेटअप पढ़ लेते एक बार, ये ग्लास ट्यूब है, और यहाँ से वैक्यूम करके जो अंदर की हवा है वो निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते, पुश कर देते हैं बाहर। और फिर ये तो मेटल प्लेट है यहाँ पे और एक यहाँ पे। एक मेटल प्लेट को यहाँ पे नेगेटिव चार्ज में कनेक्ट करते हैं बैटरी में, और ये जो साइड और एक साइड है पॉजिटिव साइड को पॉजिटिव साइड से कनेक्ट करते हैं बैटरी में। और जब सफिशेंट एनर्जी पास होता है तो पता चलता है कि एक लाइट पास हो रहा है, एक ग्लोइंग लाइट दिखाई दिया। सो व्हाट वाज द नेचर ऑफ द चार्ज दैट वाज पास्ड। जो लाइट पास हो रहा था, किस कारण लाइट पास हो रहा था, तो उसका नेचर क्या था, ये हम अभी देखेंगे। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, अभी उनके बारे में ही सब हम कवर अप करेंगे। तो ये थे जूलियस प्लकर। 1859 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ये जो सेटअप है। तो ये सेटअप में जब लाइट पास हो रहा था, उन्होंने एक मैग्नेट इंट्रोड्यूस किया, मतलब जहाँ से वो लाइट पास हो रहा था बीचों बीच में। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ वहाँ से कि जो लाइट पास हो रहा था वो बेंड हुआ पॉजिटिव साइड, एनोड के साइड। अभी एनोड तो पॉजिटिवली चार्ज है, मीन्स ऑब्वियसली जो सोर्स हम लोग को पता चला कि सोर्स जो है वो नेगेटिव साइड से आ रहा है। मीन्स कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, मीन्स जो चार्ज पास हो रहा था, जो लाइट पास हो रहा था, जो चार्ज कैरी कर रहा था वो नेगेटिव था। Then it was clear that the source was negative from the negative terminal, and it was negative in nature. तो ये था ऑब्जर्वेशन जूलियस प्लकर का। फिर आगे देखते हैं विल्हेम हितोर्फ। इन्होंने 1869 में ये सेम सेटअप, बट उन्होंने क्या डाला था, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया। तो दूसरे एंड में क्या दिखा, वही उसका शेडो। तो इससे क्या क्लियर हुआ दैट द लाइट वॉज पासिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट था वो
स्ट्रेट लाइन में पास हो रहा था। फिर विलियम क्रूक्स 1874 में, अभी इन्होंने क्या किया, ही इंसर्टेड अ पेडल विंग। इन्होंने पेडल विंग डाला, जब लाइट पास हो रहा था वहाँ से तो इन्होंने वहाँ पे पेडल विंग डाला और ऑब्जर्वेशन में क्या देखा, ये रोटेट होने लगा। पेडल विंग मीन्स कुछ तो मोमेंटम वहाँ पे गेन किया पेडल विंग ने, और इसके लिए वो रोटेट हो रहा था। सो द चार्ज पास्ड हैड सम मोमेंटम बिकॉज ऑफ विच द पेडल स्टार्टेड रोटेटिंग। तो ये था विलियम्स क्रूक का ऑब्जर्वेशन। फिर आते हैं हम ऑथर्स चुस्टर 1890 में। अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या कंडक्ट किया था, इन्होंने दो प्लेट्स लिया था और वो एक प्लेट को पॉजिटिव साइड से कनेक्ट किया बैटरी में और एक साइड को नेगेटिव साइड। और वही जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो ये जो प्लेट है इसको पॉजिटिव चार्ज मिला और ये जो प्लेट है इसको नेगेटिव चार्ज। और जब लाइट यहाँ से पास हो रहा था, जब कैथोड रेज यहाँ से पास हो रहा था तो किस तरफ बेंड हुआ, ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव साइड था और पॉजिटिवली चार्ज था प्लेट, और ये जो लाइट पास हो रहा है वो एक नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। सो हम लोगों ने क्या पढ़ा है स्टार्टिंग से, द अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर वाइल लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर। ये रिपेल कर गया। सो the light passing got deflected to positive side। अभी ये थे जॉन स्टोनी। इन्होंने प्रपोज किया कि द टर्म इलेक्ट्रॉन टू डिस्क्राइब द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो व्हाट वाज द इलेक्ट्रिक चार्ज फंडामेंटली, तो आगे देखते हैं। अभी ये है जे थॉमसन, जिन्होंने ये सिमिलर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, बट ही कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट बाय अटैचिंग टू प्लेट्स, दैट इज वन पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा जो है वो नेगेटिव टर्मिनल को। ठीक है, देखो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, और उसके साथ ही साथ एक मैग्नेट को भी अटैच कर दिया। मीन्स अभी प्लेट का एक्सपेरिमेंट क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कि जो लाइट पास हुआ वो ऊपर रिफ्लेक्ट हुआ था, और जूलियस क्लकर का जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंडक्ट किया, मैग्नेट जो इंट्रोड्यूस किया, उसमें क्या ऑब्जर्वेशन था कि वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ। तो ये एडजस्टमेंट इस तरीके से किया था, मीन्स सॉर्ट ऑफ बैलेंसिंग करके इस तरीके से वो सेटअप किया था कि जो कैथोड रेज पास हो रहा है वो बेंड नहीं हो और वो स्ट्रेट लाइन में पास हुआ। अभी जब वो स्ट्रेट लाइन में पास हुआ तो ये जो फोर्स मैग्नीट्यूड विल बिकम द सेम, adjusted in such a way that both force magnitude will become the same and the resultant is force is 0। तो अभी जो इसका जो नॉन मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेट का जो नॉन मैग्नेटिक फील्ड है और नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेट्स है, वो उसके साथ कुछ इन्होंने वैल्यू अप्लाई करके he found out the ratio of charge upon mass। अभी चार्ज अपॉन मास और मास अपॉन चार्ज भी ऑलमोस्ट सेम है, कुछ ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं है, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में मास अपॉन चार्ज है, जबकि 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में शायद ये चार्ज अपॉन मास है। सो ये ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने क्या रेशियो फाइंड आउट किया था कि चार्ज अपॉन मास, इसका जो वैल्यू क्या मिला उनको 1.758820 इंटू 10⁻11 कॉलम्स पर kg, C इज इक्वल्स टू कॉलम्स।
तो ये था जे थॉमसन का इन्वेंशन, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड। ये एक बार देख लेते हैं जे थॉमसन का। ये सेम सेटअप था, ऑलमोस्ट सिमिलर सेटअप, बस ये उन्होंने क्या किया, प्लेट्स के साथ मैग्नेटिक जो मैग्नेट है वो भी इंट्रोड्यूस किया, जिसके कारण जो कैथोड रेज है वो डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, वो एक स्ट्रेट लाइन में पास हो रहा था। तो उधर क्या हुआ, ये एडजस्टेड इन सच अ वे दैट बोथ फोर्स मैग्नीट्यूड विल बिकम द सेम, और इसके लिए वो स्ट्रेट लाइन में पास हो रहा था लाइट। फिर जो उसका नॉन मैग्नेटिक फील्ड और नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके कुछ फॉर्मूला अप्लाई करके उन्होंने ये रेशियो फाउंड आउट किया कि चार्ज अपॉन मास का जो रेशियो है वो क्या है। एक बार देख लेते हैं द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी ये क्या सेटअप है, ये ग्लास सेटअप है जिसमें वैक्यूम के थ्रू ये पूरा हवा इसका जो हवा है अंदर इसको बाहर निकाला गया, और जो मेटल प्लेट्स हैं दो साइड पे, एक मेटल प्लेट को नेगेटिव साइड से कनेक्ट किया गया तो दूसरे साइड को पॉजिटिव साइड, और जब इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ था तो यहाँ से कुछ लाइट पास हुआ और इसका नेचर कैसा था ये एक एक साइंटिस्ट ने अपने अपने ऑब्जर्वेशंस बताए। ये मैग्नेट इंट्रोड्यूस किया तो बेंड हुआ पॉजिटिव साइड के साइड, दैट इज टूवर्ड्स एनोड, जो कि पॉजिटिव है, मीन्स it was from the source was from negative side and it was negative in nature. He introduced विलियम हिथॉर्फ, इन्होंने इंट्रोड्यूस क्या किया था, एक सॉलिड ब्लॉक जिससे हम लोगों को एक शेडो दिखा दूसरे साइड पे, तो इट वॉज द लाइट वॉज पासिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। विलियम क्रूक्स ने पेडल विंड, जो जिसके कारण जब वो लाइट पास हुआ कुछ मोमेंटम गेन किया और वो रोटेट होने लगा, मीन्स कुछ वहाँ पे मोमेंटम था। देन आर्थर चुस्टर, इन्होंने दो प्लेट्स कनेक्ट किए थे, जिस पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी। जब कैथोड रेज पास हुआ तो वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, क्यों, बिकॉज opposite charges attract each other, negative it repels, so the light passing got deflected to positive side. George Johnstone Stoney 1891 में he proposed the term electron to describe the fundamental unit of electric charge. So what was the electric charge fundamentally? ये हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट में पढ़ा और यहाँ से पता चला कि मतलब इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे, अब पढ़ेंगे।